बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज आप देखने जा रहे हैं लव बर्ड जेनेटिक्स सीरीज पार्ट 6। तो आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लू टू बर्ड, चाहे अल्बाइनो रेड आई में चाहे दूसरी किसी म्यूटेशन में ब्लू टू बर्ड कैसे आता है। अक्सर लोगों को पता है कि जी पार ब्लू टू पार ब्लू लगा दें तो जी आपके पास ब्लू टू निकल आएगा, लेकिन लोगों को आज तक इसकी लॉजिक का नहीं पता है कि ब्लू टू बर्ड आता कैसे है। तो आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जेनेटिक के थ्रू विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि ब्लू टू बर्ड आता कैसे है, ब्लू टू बर्ड प्रोड्यूस कैसे होता है। सिर्फ वो बातें हम लोगों ने सुनी हुई है कि जी बस उसने कह दिया ये लगा दो, उसने कह दिया ये लगा दो तो ब्लू टू आ जाएगा। देखिए, जब तक आपके पास उसका प्रूफ ना होना तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो चले हैं हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, हमेशा पार ब्लू के अंदर दोनों जीन्स होती हैं, पार ब्लू की भी और ब्लू बर्ड की भी। अच्छा, यहां पर देखिए मैंने मेल लिया है डेकिनो और फीमेल ली है क्रीमिनो। इसमें से मेल फीमेल चेंज कर लें, चाहे मेल क्रीमिनो हो जाए फीमेल डेकिनो हो जाए, कोई इशू नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पार ब्लू है, बेसिक डेकिनो और क्रीमिनो भी पार ब्लू है, ठीक है। इनके अंदर जो क्रोमोसोम है उसी तरह है, एक्स है वो है B1 और दूसरा एक्स होगा B2, यानी कि जो पार ब्लू के अंदर होता है, और ये भी पार ब्लू ही है। इसी तरह क्रीमिनो के अंदर देख ले B1 और वाई के अंदर B2। हमारे पास जब भी ब्लू टू वर्ड आएगा, देखिए उसका वर्ड क्या है, क्या मैं कह रहा हूं ब्लू टू, तो यानी कि हमारे पास दोनों क्रोमोसोम उसके B2 यानी कि दोनों तरफ पार ब्लू होने चाहिए, फिर ही वो बर्ड हमारा ब्लू टू हो सकता है। अब यहां पे देखिए मैंने पहला एक्स जैसे आप लोगों को बताया हुआ है, जाकर फीमेल के दूसरे एक्स के साथ लगा तो B1 और B1, यानी कि ये देखिए B1 आ गया। B1 आप लोगों को मैंने बताया था ये ब्लू बर्ड के अंदर होता है, चाहे ब्लू फिशर है, चाहे अल्बाइनो रेड आई है, चाहे ब्लू अपलाइन है, ब्लू पेल फेलो है, ये सब ब्लू बर्ड कहलाते हैं। अल्बाइनो रेड आई भी बेसिक ब्लू बर्ड ही है। अच्छा, अब यहां पे देखिए हमारे पास जो चीज आएगा वो होगा अल्बाइनो रेड आई और ब्लैक आई, दोनों बर्ड आ सकते हैं। अब आगे देखें, वो एक्स मेल का पहला जब जाके फीमेल के दूसरे क्रोमोसोम यानी कि वाई के साथ लगा, तो यहां पे देखिए मेल की तरफ से उसने लिया B1 और फीमेल की तरफ से लिया B2। आप लोगों को मैंने बताया है जो पार ब्लू होगा या क्रीमिनो डेकिनो होगा, उसके अंदर दोनों क्रोमोसोम कौन से होंगे, B1 और B2। अब यहां पे देखिए हमारे पास B1 और B2 आ गया, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, डेकिनो या क्रीमिनो। इसी तरह अब हम दूसरे क्रोमोसोम की तरफ आ जाते हैं, जो मेल का है उसको जाके हम पहले फीमेल के साथ लगाएंगे, तो फिर यहां पर भी हमारे पास B1 और B2, यानी कि फिर हमारे पास डेकिनो या क्रीमिनो बर्ड आ सकता है। फिर उसके बाद देखें आखिर पे, अब यहां से मेल का एक्स B2 है और जाके वो लगा फीमेल के भी वाई B2 के साथ, तो हमारे पास दोनों तरफ B2 आ गया, यानी कि ये वाला जो बर्ड हमारे पास प्रोड्यूस होगा ये कंफर्म ब्लू टू होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज कि ये वाला बर्ड भी हमारे पास व्हाइट कलर में आया अल्बाइनो, चाहे रेड आई है चाहे ब्लैक आई है, स्प्लिटिनो तो हो जाएगा क्योंकि एक तरफ हमने क्रीमिनो लगाया। और यहां पर भी देखें जो पहला बच्चा आया हमारे पास वो भी अल्बाइनो ब्लैक आई या रेड आई है, लेकिन वो B1 अब ये दोनों बच्चे देखने में सेम होंगे, इसलिए हमें इनकी टेस्ट ब्रीड करानी पड़ेगी कि हमारे पास कौन सा बर्ड ब्लू टू है और कौन सा बर्ड ब्लू टू नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पे देखें मैंने आपके लिए ये दो बनाए हैं, इसमें आप लोगों को इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगी। अब यहां पे ऊपर देखें मैंने लिखा है अल्बाइनो, ठीक है, ब्लैक आई है, स्प्लिटिनो होगा आपने रेड आई के साथ लगाना, रेड आई है आपके पास पॉसिबल ब्लू टू, तो अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ लगाना, ये बेस्ट रहेगा। अब यहां पे देखें मैंने उसके साथ अल्बाइनो पॉसिबल ब्लू टू, ठीक है, ये लगाया, और दूसरी तरफ भी देखिए अल्बाइनो है और साथ में अल्बाइनो पॉसिबल ब्लू टू लगाया।
ठीक है। अब हमने अल्बाइनो पॉसिबल ब्लू 2 को कैसे हमने कंफर्म करना है, कैसे पता चलेगा कि ये आया ब्लू 2 है या नहीं। तो दोनों बर्ड के साथ गौर करें, मैंने अल्बाइनो ब्लैक ही लगाया है, ठीक है। रेड आई तो ब्लैक आई, ब्लैक आई तो रेड आई लगाए। अगर वो अब जो सिंपल बर्ड मैंने लगाया उसके साथ यहां पे देखें, उसके अंदर एक्स और एक्स दोनों तरफ B1 है। अब दूसरी तरफ भी हमने अल्बाइनो पॉसिबल ब्लू 2 लगाया है, लेकिन हमारा ख्याल है कि शायद में भी हो सकता है ये ब्लू 2 निकला है, लेकिन सामने से ये नजर नहीं आता। अगर वो ब्लू 2 ना हुआ तो वैसे ही उसके अंदर भी एक्स B1 और वाई B1 होगा, ठीक हो गया। अब रिजल्ट क्या आएगा, हमने पॉसिबल ब्लू 2 को सिंपल अल्बाइनो के साथ लगाया तो हमारे पास सारे बच्चे B1 आएंगे, यानी कि चाहे अल्बाइनो रेड आई हो चाहे अल्बाइनो ब्लैक आई हो, सिर्फ यही बच्चे आएंगे, हमारे पास डेक्टिनो क्रीमिनो नहीं आएगा। तो यहां से हमें पता चलेगा, टेस्ट ब्रीड लेने का फायदा होगा कि जी यार इसके बच्चे सारे ही अल्बाइनो ब्लैक आई और अल्बाइनो रेड आई आए हैं, तो ये फिर ब्लू 2 नहीं निकला। फिर हम दूसरे पेयर की तरफ आते हैं, हमने 2 पेयर लगाए थे। अब दूसरे का रिजल्ट देखें, यहां पे भी हमने अल्बाइनो ब्लैक है या रेड है या सिंपल लगाया, तो उसके अंदर भी B1 है। जो हमारा अल्बाइनो ब्लू 2 होगा उसके दोनों क्रोमोसोम जैसे कि आपको बताया है B2 होंगे, ठीक हो गया। अब गौर करें आप एक चीज, इसका एक्स B1 है, जाके चाहे इस एक्स के साथ लगे तो B1 और B2 क्या होता है, पार ब्लू, यानी कि डेक्टिनो या क्रीमिनो आएगा। अब यही एक्स दोबारा दूसरे के साथ जाके लगे तो तब भी हमारे पास B1 B2 आ रहा है। अब इसका दूसरा क्रोमोसोम लेते हैं, ये वाला जाके चाहे इसके साथ लगे या इसके साथ लगे, तो हमारे पास दोनों हालतों में जितने भी उसके क्रोमोसोम है, मेल के 2 क्रोमोसोम फीमेल के 2 क्रोमोसोम, आपस में जिधर मर्जी आके लगे आएगा रिजल्ट यही, क्योंकि हमेशा मेल में से एक क्रोमोसोम बच्चा लेता है और फीमेल में से भी एक। अब दोनों में से जो एक एक करके ले रहा है, बाप की तरफ से उसे हमेशा B1 मिलेगा और मां की तरफ से हमेशा B2 मिलेगा। यानी कि इसमें से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी बच्चे आएंगे B1 B2 है, इसके अलावा और कोई बच्चा नहीं आ सकता। यानी कि हमारे पास जितने बच्चे निकलेंगे वो सारे ही डेक्टिनो या क्रीमिनो होंगे। इसके अलावा हमारे पास इस पेयरिंग में से जो ब्लू 2 हम करके लेके चलते हैं उसमें से कोई अल्बाइनो रेड आई अल्बाइनो ब्लैक आई कोई बर्ड नहीं आएगा। तो यहां से हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमने 2 पेयर लगाए थे टेस्ट ब्रीड पे, तो हमारे पास कैसे हमें पता चला कि ये ब्लू 2 है और वो सिंपल हमारा अल्बाइनो रेड आई या ब्लैक आई निकला। वजह हमें सिर्फ चिक्स बताएंगे, देख कर बड़े से बड़ा ब्रीडर भी कोई नहीं बता सकता, चाहे पाकिस्तान है चाहे पूरी दुनिया है, कि जी ये सिंपल बर्ड है और ये ब्लू 2 है। हमें हमेशा टेस्ट ब्रीड लेनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने हमेशा पार ब्लू पार ब्लू, ठीक है, डेक्टिनो टू क्रीमिनो, ये भी पार ब्लू है, ये लगाएंगे तो हमारे पास पॉसिबल ब्लू 2 आएंगे। कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक पार ब्लू लगाएं और एक ब्लू बर्ड लगाएं तो उसमें से आपके पास पॉसिबल ब्लू 2 आएंगे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लू 2 लेने के लिए हमें मां और बाप दोनों में से ब्लू 2 जीन्स चाहिए, ब्लू 2 क्रोमोसोम चाहिए, जो कि सिर्फ पार ब्लू के अंदर मिलते हैं। मैं इसलिए समझा रहा हूं, अक्सर लोगों को बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। अगर आप ब्लू बर्ड लगाते हैं इसमें तो दोनों B1 है और पार ब्लू में दोनों B1 और B2 है, तो इसलिए कभी भी आपने इस तरह की पेयरिंग नहीं करनी ब्लू 2 प्रोड्यूस कराने के लिए। दोनों तरफ ब्लू 2 होना चाहिए, पार ब्लू तो पार ब्लू, क्योंकि पार ब्लू के अंदर ही सिर्फ ब्लू 2 जीन्स पाई जाती है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है ब्लू 2 की, तो लाजमी आपने लाइक और कमेंट करना अच्छा सा। एक बात याद रखिएगा, आपके जितने ज्यादा लाइक और जितने अच्छे कमेंट आते हैं ना, वो मुझे मजबूर करते हैं कि इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊं मैं। और जितने आपके लाइक कम आते हैं, कमेंट्स कम आते हैं, तो नॉर्मली सी कोई वीडियो बना दूं मैं। तो ये आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करता है। अगर अच्छे कमेंट और ज्यादा लाइक आएंगे, अच्छी वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मेरे अंदर एक जोश पैदा होता है। वो कौन पैदा करता है? आप लोग, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सीरीज में
कि जो हमारे पास कंफर्म ब्लूटूथ हो गया है, मैं चाहता हूं तो इसी में भी ऐड कर सकता हूं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे पास कंफर्म ब्लूटूथ निकल आए हैं, जिसे हमने टेस्ट बिल्ड ले ली है, उसको हमने आगे फर्दर किसके साथ इस्तेमाल करना है, जो हमारे पास ब्लूटूथ की लाइन लगा दे। हमने कौन सा ऐसा बर्ड लगाना है जिसमें से हमारे पास ब्लूटूथ भी आए और कंफर्म आए। हर बारी के हम टेस्ट बिल्ड लेते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार कीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और कमेंट करके जाना। अपनी दुआओं में याद रखें। वेलकम एवरी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।